दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल का एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। और आज हम इसके बारे में ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास क्या है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है और इसकी परिभाषा। मेरा नाम वीर विजय राव है और मैं मैथ माइंड्स नाम का एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ। और आज हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो इतिहास है लगभग 4000 वर्ष पुराना है और इसका जो शुरुआत था मुख्य रूप से इसलिए किया गया था कि खगोल विज्ञान, भूमि का मापन हो गया या फिर कोई निर्माण कार्य हो रहा है उसको सरल बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का खोज हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो होता है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द जो होता है ट्राइगोन और मेट्री मतलब मेट्रोन मतलब ये इसका अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो ये होगा त्रिभुज का माप। ठीक है। इसके बाद जो इसका इतिहास है वो ये है कि यूनानी गणितज्ञ जो थे हिप्पोक्रेटस, ठीक है, वो त्रिकोणमिति का अगर कहा जाए तो जनक भी थे। वो त्रिकोणमिति का उनको मतलब गणित की दुनिया में उनको त्रिकोणमिति का जनक भी माना जाता है। उन्होंने पहली बार कोण और संगत जीवाओं की एक सारणी बनाई, संगत जीवाओं की एक सारणी बनाई। ठीक है। उसके बाद इसमें भारतीय गणितज्ञों का बहुत ही रोल है क्योंकि जो भारतीय गणितज्ञ थे उन लोगों के लिए त्रिकोणमिति का स्वर्णिम था क्योंकि त्रिकोणमिति में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। तो जो आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक जो आर्यभट्टी है उसमें सबसे पहले साइन और कोसाइन का जो अवधारणा था उसको उन्होंने व्यापक रूप से प्रसार किया। उसके बाद एक और गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, उन्होंने 12वीं शताब्दी में त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र दिया और इस पे और महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्री था वो भ्रमण करते हुए इस्लामी गणितज्ञों के पास पहुंचा। तो वहाँ पे उन्होंने जो ग्रीक और भारतीयों का जो अध्ययन था उसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भ्रमण करते हुए यूरोप पहुंचा और वहाँ पे इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ। फिर बार्थोलोमियस पिटिकस जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका नामकरण किया। उसके बाद ही इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया और ये स्वतंत्र रूप से जो है गणित का एक शाखा बना। फिर हम आते हैं इतिहास। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप लोग 10वीं के छात्र हैं, इसलिए ज़्यादा इतिहास जान के आप लोग करेंगे ही क्या, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में इतना ही था इसलिए आपको इतना ही बताया गया। अब इसके जो दैनिक जीवन में उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 आप लोग ये जानेंगे कि इसका जो मुख्य उपयोग जो है बिना किसी वस्तु के पास जाए केवल कोण और, ठीक है, केवल कोण और दूरी की मदद से ऊंचाई और लंबाई का जो माप है उसको कर सकते हैं। इसके बाद इसका उपयोग जो होता है इंजीनियर लोग करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं पुलों को बनाने में, इमारतों को बनाने में। अगर मजबूत छत बनाना है या फिर मजबूत पुल बनाना है या इमारत बनाना है उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। फिर नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो एक हेलीकॉप्टर वाला पायलट होता है और एक जो शिप जो जहाज पानी में चलने वाली होती है उसके बीच अगर कुछ दूरी है तो उसको अगर एग्जैक्ट पता लगाना हो तो नेविगेशन और जीपीएस की सहायता से हम जान लेते हैं। इसके बाद खगोल वैज्ञानिक जो है वो लोग इसका उपयोग अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। फिर इसका आजकल बहुत ट्रेंड चला है वीडियो गेम का, एनिमेशन का। फिर आप इसका उपयोग अल्ट्रासाउंड या जो सीटी स्कैन का जो ये इमेज होता है उसको प्राप्त करने में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच
संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आप लोगों को फार्मूला मतलब सूत्र और उससे संबंधित क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।